हेलो फ्रेंड्स। ग्रीन डोसा, इसके नाम सुनने से ही लग रहा है ये कितना हेल्दी होगा। इसकी मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं और साथ में ये हाईली प्रोटीनियस भी है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं और ये खाने के बाद आपको जरा भी हैवीनेस नहीं लगेगा और साथ में ये आपके वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिना किसी देरी की आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं छिलके वाले हरी मूंग का डोसा विद ट्विस्ट, जो आगे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें हरी मूंग दाल को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने दाल की क्वांटिटी 1 कप लिया है। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कच्चे चावल और थोड़ी सी मेथी के दाने। इसे धो के मिनिमम 4 to 5 आवर्स या ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। वैसे तो चावल मैंने एकदम मिनिमम क्वांटिटी का डाला है, लेकिन अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते हो तो आप टोटली ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ये डोसा की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी झटपट बन के तैयार होती है जिसे कोई भी जिसे कुकिंग ना भी आती हो वो भी आराम से बना सकता है। साथ में ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हेल्दी हैं और टेस्ट का तो पूछिए मत, कोई जवाब नहीं। तो आप एक बार घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो मूंग दाल को भिगोए हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसका एक बैटर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सर जार में डालेंगे मूंग दाल और इसमें ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च, गार्लिक, नमक और साबुत जीरा। क्वांटिटी की डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे पर्सनली गार्लिक और तीखा बहुत पसंद है, तो वो मैंने अपने हिसाब से डाला है। डोसा को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि है पालक। यहाँ पे पालक को मैंने धो के अच्छे से चॉप करके पहले से रखा था। तो पालक की क्वांटिटी मैंने तकरीबन 2 कप के लिया है और अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो बैटर हमारा ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए, ये देखने में ही कितना ग्रीन और कितना हेल्दी लग रहा है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ढक के कम से कम हाफ एन आवर तक रेस्ट होने के लिए देंगे। वैसे अगर आपको जल्दी है तो आप इंस्टेंटली भी डोसा बना सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कम से कम हाफ एन आवर इसे रेस्ट करने दें। बैटर रेस्ट हुए हाफ एन आवर हो गए हैं और इसमें थोड़े थोड़े बबल्स भी दिख रहे हैं। इसे हम एक बार अच्छे से फेंट लेंगे और अब चलिए डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए डोसा तवा को गर्म करके ग्रीस कर लेंगे और अगर तवा ज़्यादा ही गर्म हो तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके ठंडा कर लें। 1 हैंडफुल बैटर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर थोड़ा सा घी डाल के हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपका कंफर्टेबिलिटी हो, मोटा या पतला बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छा क्रिस्प हो जाएगा, फिर इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। आज मैंने ये डोसा लंच में बनाया था, तो इसके साथ मैंने करी और कोकोनट फ्लेक्स की चटनी के साथ सर्व किया है। अदरवाइज आप इसे अपनी कोई भी फेवरेट चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ या फिर किसी दाल के साथ लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में एंजॉय कर सकते हो। तो आज की ग्रीन डोसा की रेसिपी आप भी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।